नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन रहा, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन हिंदी में शुरू कराकर इतिहास रचा गया है। ग्वालियर चंबल अंचल को भी बड़ी सौगातों की आधारशिला रखी जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। दर्जन भर बड़ी सौगातें या तो मिल चुकी हैं या फिर मिलने जा रही हैं। राजनीतिक नजरिए से गौर करें तो बीजेपी संघ के लिए मध्य प्रदेश वो राज्य रहा है जहां संघ की विचारधारा से जुड़ी योजनाएं सबसे पहले बीजेपी लागू करती है। मतलब कि संघ बीजेपी की राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं के लिए नर्सरी की भूमिका अदा करता रहा है मध्य प्रदेश। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई कमजोर कड़ी छूट जाए। यानी एमपी में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर हाल में जीत सुनिश्चित करना चाहती है। तो 2019 में लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें जीतने वाली बीजेपी 24 में रफ्तार पकड़ने टनल, एक्सप्रेसवे, टर्मिनल और कॉरिडोर तैयार कर रही है। यानी एमपी पर सौगातों की बौछार अभी होती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के फोकस में है मध्य प्रदेश। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां मुकम्मल कर लेना चाहती है बीजेपी। भोपाल ग्वालियर दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सौगात दी, तो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए नए एयर टर्मिनल की आधारशिला रख गए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कूनो में चीता प्रोजेक्ट और उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। बड़ी जनसभाओं में जनता को राजनीतिक संदेश भी दे गए मोदी शाह। महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए न शहरी के लिए न ग्रामीण के लिए 4 आना भी नहीं दिया। सारी योजना बंद कर रख दी। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और आज योजना अपनी पटरी पर चढ़ गई। नल से जल, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम किया, उसको भी कमलनाथ जी ने बंद कर दी। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और कमलनाथ को लपेटे में लिया। कहा कि कांग्रेस की 18 महीनों की सरकार में अंचल को लावारिस छोड़ दिया गया था। ग्वालियर चंबल संभाग वालों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए घर दिए, लेकिन कमलनाथ जी तुमने तो वो घर भी चुरा लिए, वापस लौटा दिए, क्योंकि 40% पैसा इनको देना था। ग्वालियर का विकास ठप हो गया। और जब सिंधिया जी ने कहा कि ग्वालियर के विकास को पैसे दीजिए, तो कहने लगे निपट लेंगे। तो इनने निपटा दिया सिंधिया जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज मुख्यमंत्री के नाते ग्वालियर वालों, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, विकास की दौड़ में अपना ग्वालियर चंबल संभाग इंदौर और भोपाल को पीछे छोड़ेगा। वो 18 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ग्वालियर चंबल संभाग को अकेले छोड़ा गया था। विकास और प्रगति के लिए असंभव सदैव कहा गया था। और आज अगर असलियत हुई है तो ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव को संभव करने का कार्य राष्ट्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने दोनों मिलकर कराया है। मेरे भाई और बहनों, आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में एक नए भारत का नया स्वरूप बन रहा है। और उस भारत में एक नया मध्य प्रदेश का स्वरूप बन रहा है। जब नया मध्य प्रदेश का स्वरूप बनेगा। ग्वालियर में कांग्रेस पर हुए राजनीतिक हमलों का जवाब कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दिया। कहा, बीजेपी झूठ की मशीन है। कांग्रेस ने कोई योजना बंद नहीं की। कांग्रेस ने हर अच्छी योजनाओं को सपोर्ट करके उनको बढ़ावा दिया। इतने डरे हुए हैं अमित शाह, जनता से ये हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि अब की गलती मत करना।
अरे जो बीज तुम बो के गए हो, देखिए जहाँ सिंधिया रहते हैं उसी क्षेत्र से जहाँ उनका महल है, हमारा कांग्रेस का एमएलए जीता है अभी। तो आपने जो बीज बोए हैं जाति पाति के, भेदभाव के, ऊंच नीच के, तो वो परिणाम तो आपको भोगना पड़ेंगे। और ग्वालियर चंबल संभाग में जबरदस्त तरीके से बूम आया हुआ, पिछले बार के अपेक्षा और ज़्यादा सीटें हम वहाँ से जीतेंगे। तो अमित शाह समझ गए कि यहाँ बीजेपी की जमीन खोखली होती। अगर केंद्रीय स्तर पर मिलने वाली सौगातों का गुणाभाग करें तो कई दूसरे राज्यों के मुकाबले एमपी फायदे में नजर आता है। साल भर का लेखा जोखा देखिए, कूनो, महाकाल लोक, हिंदी में एमबीबीएस, ग्वालियर में नया एयर टर्मिनल, रानी कमलापति स्टेशन, अटल एक्सप्रेसवे, भोपाल में फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, तो रीवा सीधी टनल का शिलान्यास भी करेंगे मोदी। संघ बीजेपी के लिए नर्सरी के तौर पर रहे मध्य प्रदेश में बीजेपी 23-24 के लिहाज से कोई चूक नहीं चाहती। ग्वालियर से सुशील, शैलेंद्र और भोपाल से शरद अनुराग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। लगातार सौगातें भी मिल रही हैं और अभी ये सौगातों की कड़ी थमी नहीं है, बल्कि आने वाले दिन में लगातार मध्य प्रदेश को और भी सौगातें मिलती रहेंगी। जाहिर है राजनीतिक पंडित इन्हें चुनाव की तैयारियां मान रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये तमाम दौरे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राजनीतिक दल इस लिहाज से तैयारियां भी करते हैं और अगर शासन में है तो सौगातें भी देते हैं आम जनता के लिए। इसी नजरिए से इसे देखा भी जाना चाहिए। बहरहाल चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका अभय प्रताप जी। बहुत। कविता पांडे जी हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं एमपी महिला कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है कविता जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा सर जी। क्या 23-24 मजबूत हो गया? सौगातें लगभग 1 दर्जन सौगातें अभी तक तो मध्य प्रदेश को मिल चुकी हैं केंद्र और राज्य के लिहाज से। देखिए अभी हमें 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। खास तौर से भारत इस मोदी की सरकार ने जिस तरह से जीएसटी में कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त बढ़ाया है, जिस तरह से इनकम टैक्स में कलेक्शन बढ़ाया है और जिस तरह का अप्रोच उनके मंत्री हैं, चाहे वो गडकरी जी हों या सिंधिया जी हों, उन लोगों ने जो एक प्रो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि अब भारत को आगे आना है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और ये आप समझ लीजिए कि ये 4 लेन रोड्स और जो बड़े बड़े रोड बढ़ रहे हैं वो केवल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, बल्कि कम से कम समय में भारत के दूर दूर तक के इलाकों में एक लॉजिस्टिक हब जो है कि हम जो है बम्बई से मछली जो है 6 घंटे में वहाँ पहुँचा दें, या और भी दूसरे सामान जो जल्दी पेरिशेबल आइटम होते हैं, तो वो सारी चीज़ों की तरह से चीज़ कर रहे हैं। नंबर 1 की। दूसरी चीज़ समस्या है गरीबों की। तो गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण का भी उन्होंने एक खाता खोल रखा है, उसमें किसानों को सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास और बहुत सारी चीज़ें, उनकी योजनाएं जो है गरीबों के लिए बनी हुई हैं। समस्या कहाँ खड़ी हो रही है अभी, जिसको इनको एड्रेस करना बाकी है, वो है जो लोअर मिडिल ग्रुप पे है और मिडिल ग्रुप है, उसके साथ में समस्या हो रही है। क्योंकि वो जो है ये बढ़ रही महंगाई से अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहा है। और डीजल पेट्रोल की मार तो अब छोटे छोटे गरीब लोग भी है पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, पेट्रोल मोटरसाइकिल, छोटे छोटे किसानों के आप गांव में चले जाएं, अब वो नहीं है कि बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलती, बैलगाड़ी गांव में जाओ, तो वो भी थोड़ा सा प्रभावित है। और इसी चीज़ को कांग्रेस जो है एक मुद्दा बना के भाजपा के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश कर रही है। तो जो वो ये मुद्दे हैं गरीबी से अच्छा, और महंगाई की जो बात है वो अभी समय एक वैश्विक उसका एक वो चल रहा है, एक मंदी का स्तर भी चल रहा है, वैश्विक वो चल रहा है, तो यहाँ ये कुछ कर पाने में नाकाम है। तो इस कारण से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखा के या हिंदी को महिमा मंडित करके या पूरे भारत देश में तमिल तेलुगु में भी जो है मेडिकल की पढ़ाई को या आपकी जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई को करने की जो बातें की जा रही हैं,
तो ये सब चीज़ें उस चीज़ का हिस्सा, उसको काउंटर करने का वो है। क्योंकि जब तक ये नहीं हो पाता है, महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतें कम नहीं हो पाती हैं, तब तक इसी तरह से चीज़ें करी जाए। एक तो उन्होंने धार्मिक मुद्दे भी लिए, ये हिंदी वाला जो मुद्दा है ये भी लोगों को छूता है जी। ऐसे ही आप जो देखें कि पालपुर कूनो है जो एक मध्य प्रदेश के, उसको अच्छा एक इकोलॉजिकल टूरिज्म हब बनाने की कोशिश है। अभी आगे चल के जो बुंदेलखंड के नौरादेही में है, जिसमें दमोह का संग्रामपुर का जो दो सेंचुरी को रो करके वहाँ भी चीते लाने की तैयारी चल रही है और बाघ लाने की तैयारी चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पर कि सरकार का भी बस नहीं चल रहा है और उसको कांग्रेस भुना रही है। महंगाई, हालांकि महंगाई के लिए सर कहा जा रहा है कि जो ये ग्लोबल स्तर पर है, केवल भारत इससे अकेला नहीं जूझ रहा है, लेकिन जनता तो परेशान है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिससे वही नागरिक का जो अनरेस्ट है ना, वही तो कांग्रेस की रैलियों में दिख रहा है। और वही जो भाजपा के माथों पर जो चिंता की सलवटें जो पैदा हो रही हैं, वो इस कारण ही हो रही हैं। ठीक। और उसको इस तरह के बड़े बड़े आयोजनों के जरिए एक नैरेटिव चेंज करने की जो कोशिश होती है पॉलिटिक्स में, वो चेंज करने की कोशिश हो रही है। ठीक। और कम्युनिकेशन स्किल के मामले में तो कांग्रेसियों से काफी आगे है बीजेपी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ठीक है अभय प्रताप जी, वाकई में इन तमाम बातों को लेकर चिंता है नेतृत्व के अंदर, और हमने इस पर भी बताइएगा कि हमने हाल फिलहाल देखा है कि ग्वालियर चंबल पर विशेष फोकस बीजेपी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नव राष्ट्र का निर्माण कर रही है जी। मेडिकल के क्षेत्र में जितने नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, आज तक की 70 साल की सरकारों ने कभी नहीं उठाए। आप पर हमने देखा कि 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 हैं। 14 के बाद 7 थे, आज 22 हैं। आज हम 22 की बात करें तो 367 अपने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 606 हैं। मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई, 90,000 सीट की गई और 51,000 52,000 करीब हो गई हैं अब तो। और उसके बाद मेडिकल में के छात्रों के लिए जो मेडिकल की प्राइवेट की सीटें हैं, वो भी आधी सीटों पर भी सरकारी फीस लगेगी। ये सारे क्रांतिकारी कदम मोदी जी ने ही उठाए हैं। और अभी आपने देखा कि आज मेडिकल में हिंदी में भाषा से पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये उन ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के लिए है, उनके जिनके मन में कहीं ना कहीं टसक रहती थी कि अंग्रेजी के कारण साधुवाद है, समर्थन है आपका कि भाई हिंदी में मेडिकल एजुकेशन शुरू हो रही है। आशा करेंगे कि भविष्य में इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हिंदी में शुरू हो। लेकिन ये बताइए, केंद्रीय नेतृत्व का, मोदी जी का, शाह का एमपी पर इतना फोकस क्यों है? देखिए, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और यशस्वी गृह मंत्री हैं। वो जब भी मध्य प्रदेश में आते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस काम का वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी समय सीमा में करते हैं। यही खासियत है हमारी मोदी जी की सरकार की और माननीय शिवराज जी का जो हमारा नेतृत्व प्रदेश का है। और लगातार दोनों नेतृत्व का हमें आशीर्वाद मिलता है तो हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा मिलती है और प्रदेशों को एक नई सौगातें मिलती है जो प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाती हैं। और निश्चित ही आज जो अमित शाह जी आए तो हमें सौगातें मिली। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो हमें महाकाल का कॉरिडोर का इतना भव्य जो है वो मिला महाकाल का। इस कारण हम लगातार भारतीय जनता पार्टी उन विषयों पर फोकस कर रही है जो 70 सालों से आजादी के बाद कांग्रेस ने वोट बैंक के नाते उनको छुआ नहीं। इसलिए देश, और आप जहां तक आप महंगाई की बात अभी कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, ये केंद्र की एकमात्र सरकार है जिसने 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाई है पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए। तो हर क्षेत्र में कदम उठाए जा रहे हैं और देश को भी व्यापकता के साथ कैसे अर्थव्यवस्था बची रहे। और हम जो हमारा एक जो अभी हम 5वें अर्थव्यवस्था है विश्व की और आने वाले 2027 में हम जर्मनी से और 2029 में जापान से भी आगे होंगे, ऐसा हमारा जो है आकलन किया जा रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को लेकर ठीक है, आशा की जानी चाहिए, देश बहुत आगे बढ़े, हर व्यक्ति की आशा होती है। लेकिन कविता जी, एक तो ये कि जिसका जिक्र, महंगाई का जिक्र कर रहे थे राजेश जी, वो ये कि क्या या तो आप लोग जाते हैं रैली में, या तो जनता जुट नहीं पाती, जनता आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है, ऐसे मुद्दों के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है आपके साथ। दूसरी बात ये कि आज ग्वालियर में कांग्रेस को निशाने पर लिया गया, कहा कि 18 महीने में आप लोगों ने प्रदेश चौपट कर दिया। मुझे हैरानी हो रही है सुन के कि ग्वालियर में 57 सालों बाद महापौर
कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीत के आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी से गए तो वहां ऐसा लग रहा है कि पनौती चला गया और कांग्रेस जीत गई। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली और घबराहट है, इसीलिए अमित शाह और दौड़े दौड़े आए हैं और उन्होंने वहां झूठ फरेब का प्रपंच रचा है। यदि उन्हें जरा भी विकास की चिंता होती तो जो उन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया हम हर व्यक्ति को देंगे, तो आज मैं जब बार बार टीवी देख रही थी कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद मुझे भी मिल जाए, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ आबादी को भी मिल जाए। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उन्होंने हर साल, तो वो शायद उसके बारे में बात करेंगे, पर उसमें बारे में वो चुपाई साधे रहे। अभी आपने परसों नरसों ही आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में, तो शायद उस पर बात करें। लेकिन उन्होंने लंबी चौड़ी फेंकी और यहां से सटक नारायण हुए। मध्य प्रदेश का डीजल और पेट्रोल पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा है। जीएसटी, वैट, एंट्री और दुनिया भर के टैक्स लदे पड़े हैं और यूपी बगल में है तो वहां 8.5 रुपया से भी सस्ता डीजल और पेट्रोल है। तो उस पर 15 लाख वाली बात बहुत पुरानी हो गई, शायद जिस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी। खैर उस पर चर्चा बहुत बार हो चुकी है। मिल गया क्या? मैं सुनिए, आपको मिल गया क्या? पेट्रोल डीजल का जिक्र कर रहा हूं। पेट्रोल डीजल बिल्कुल महंगा है और आप लोग बात तो यही उठती है कि भाई विपक्ष स्ट्रांगली मसले को मध्य प्रदेश में उठा ही नहीं पा रहा है। आम जनता की बात जिन्हें उठानी चाहिए वही मैदान में नजर नहीं आते हैं। बहुत हैरानी हो रही है प्रशांत जी। मैं स्वयं डीजल पेट्रोल के लिए लगातार कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में हर हफ्ते आंदोलन प्रदर्शन होते हैं। गैस सिलेंडर जो 414 रुपया का 2014 तक मिला था वो 1100-1200 रुपया का मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो की पॉलिसी पर काम करती है। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, झूठ की बौछार है। और आज ऐसा लग रहा था कि कहीं बादल फटे पड़े हों और ग्वालियर से लेके भोपाल तक किसी तरीके की बात। हिंदी हमारे माथे की बिंदी आपने नहीं पूछा, पर मैं बोले देती हूं कि आज आपने बात करी कि हम मेडिकल का पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू करेंगे। स्वागत है आपका। उसके बाद पीजी का क्या होगा? और जब हमारे मध्य प्रदेश का वो लड़का पढ़ के जाएगा, साउथ इंडिया जाएगा, यूएस जाए, ब्रिटेन जाए, ये क्यों मानते हैं आपकी उसे साउथ इंडिया ही भेजना है या देश के बाहर ही भेजना है? साउथ इंडिया हमारे मध्य प्रदेश में क्षेत्र में रह के वो क्यों नहीं करेगा? क्यों बहुत कम सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वो इलाज नहीं करेगा क्या? प्रशांत जी वो करेगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब तक मास्टर्स नहीं होता तो डॉक्टर पूरी उसकी पढ़ाई नहीं मानी जाती। यदि आप सुनिए मेरी बात, बीजेपी की जो भी रिएक्शन हो, लेकिन मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूं। मुझे बोलने पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, धीरे धीरे कोर्स बदलेगा, आगे बढ़ता जाएगा और सिस्टम में आ जाएगा। दवाइयां जो हमारी जीवन रक्षक दवाइयां होती, बहुत सारी विदेश से आती है, बहुत सारी हमारी देश में आती है, अंग्रेजी में लिखी जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई काम किया जाए पूरी पुख्ता प्रबंधन और तैयारी के साथ होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा जो डॉक्टर बन के गए और उसका पीजी में पढ़ने का सपना अधूरा हो जाए। मेरा तात्पर्य कुल इतना है। और आप देखिए देश की जो मूल समस्या आज महंगाई और बेरोजगारी है, उस पर यदि बात होती तो मैं मध्य प्रदेश की नागरिक होने के नाते अमित शाह जी का स्वागत करती, पर उन्होंने हवाबाजी की, क्योंकि ग्वालियर से इनका पूरी तरह खात्मा खलासी है। महापौर चुनाव जीत चुका है और मध्य प्रदेश में स्थिति दिख रही कि 2023 में सरकार जवाब देना चाहेंगे घबराहट और भड़बड़ाहट में है। जवाब देना चाहेंगे, चूंकि महापौर का जिक्र भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ग्वालियर चंबल से तो आप लोग साफ हैं। देखिए ग्वालियर में महापौर भला जीता हो कांग्रेस का, लेकिन वहां नगर निगम अध्यक्ष परिषद हमारी बनी है। पार्षद के रूप में वहां जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जहां तक हिंदी भाषा के लिए अभी आपने जिक्र किया, तो यूपीएससी में कलेक्टर भी, आईएएस, आईपीएस भी हिंदी माध्यम से चुने जा रहे हैं। वो भी तो पूरा जाके एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हुए हिंदी माध्यम से निकाल के यूपीएससी का एग्जाम आते हैं। तो हमारा डॉक्टर भी जो होगा वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएगा, काम करेगा और वो उससे सहूलियत होगी अपना कंपटीशन निकालने में। नेट का जो भी होगा एग्जाम होगा उसमें कट ऑफ में तो पास करके आएगा वो, लेकिन उसे भाषा की सहूलियत मिलेगी, उसे अपनी मातृभाषा में तैयारी करने का अवसर मिलेगा। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है, इसका स्वागत सभी को किया जाना चाहिए। ठीक बात है। राजेश जी, मैं फिर थोड़ा सा लौटता हूं मसले पर। मध्य प्रदेश, चूंकि मध्य प्रदेश हमेशा से फोकस में रहा है संघ बीजेपी के, बहुत लंबे समय से उन योजनाओं का जिक्र करें जो योजनाएं संघ की विचारधारा के नजदीक होती हैं, मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की जाती हैं। नर्सरी की भूमिका में मध्य प्रदेश रहा है, रोशनी डालेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से बीजेपी संगठनिक रूप से मध्य प्रदेश जो है पूरे देश के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाला, और शुरुआत वहीं से इसकी जड़ों का जो सींचना शुरू हुआ, जो बरगद जो का पेड़ बना है उसकी जड़ें यहीं से शुरू हुई है। तो थोड़ा सा भी एक चीज़ रोकना चाह रहा था, कविता बहन जो बोल रही थी, जो मेडिकल में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे जाते हैं, वो हिंदी पृष्ठभूमि के जाते हैं, तो उनको थोड़ा कठिनाई होती है अंग्रेजी को समझने में। ऐसा नहीं है कि समझते नहीं हैं, हम आप सब जो है हिंदी से आए हैं, लेकिन अंग्रेजी में
बातें सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो एक उम्र का एक पड़ाव होता है उसमें क्या होता है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो वो एक ड्रॉप आउट रेट रुकेगी, नंबर एक चीज़। और ये इंजीनियरिंग में भी होता है कि हमारे SC ST बच्चे जो हैं और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से ड्रॉप आउट रेट होता है इनका, वापस आ जाते हैं, तो उसको रोकने में मदद मिलेगी। बाकी ने अच्छा बोला कि IAS और IPS के एग्ज़ाम भी हमारे मध्य प्रदेश के DG होमगार्ड हैं श्री पवन कुमार जैन, वो तो पूरे हिंदी मीडियम में करके आए और साइंस विषयों पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो वो कोई एक बात नहीं है। लेकिन आप जो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के संगठन के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति अभी क्या हुई है, सिंधिया जी के आने के बाद अब जो है रीअलाइनमेंट और रीएडजस्टमेंट वाली जो स्थिति चल रही है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में हो ऐसा गया है, मतलब कुछ ऐसा लगने लगा है पिछले कुछ दिनों से, जो दिल्ली में संगठन के पास खबर पहुंच रही थी कि नेता तो बहुत हो गए हैं, माने बट वृक्ष जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शाखाएं बहुत फैल गई हैं, लेकिन नीचे उसकी जो जड़ें हैं, वो जो कार्यकर्ता के रूप की जड़ें हैं, वो उनका बोझ नहीं उठा पा रही हैं और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहा है। ये मैसेज जो है दिल्ली तक गया है और उसी को कसने के लिए सबको एक मंच पर लाकर ये सारी कवायद जो है, चाहे जबलपुर में हुई हो, चाहे ग्वालियर में हुई हो, चाहो। तो ये तीसरी चीज़ एक बात मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की जो 2014 की जो हार हुई थी, 2014 में जो लोकसभा में हार हुई थी, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन उनका ये था कि 2009 के बाद से उनका पब्लिक से कनेक्ट खत्म होना शुरू हो गया था जी। वो 14 आते आते उसने बड़ा विद्रूपता रूप धारण कर लिया और ये अन्ना हजारे और कहीं आपके केजरीवाल का आंदोलन, मोदी का मुहिम और सब सारी चीज़ों से कांग्रेस अनकनेक्टेड हो गई थी पब्लिक से। ये राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई है साउथ इंडिया से, इसने रिकनेक्ट करना शुरू किया है जी। अभी देखिए बहुत सारी चीजें अकेला कनेक्ट करने से नहीं होता, लेकिन मोमेंटम वो बनाए रखे। नहीं, मोमेंट नहीं, तीन चार चीजें हैं, तीन चार स्टेज हैं उसकी। पहले आप आदमी को रिकनेक्ट करो, फिर उसको आप कम्युनिकेट करो, है ना, फिर आप उसके सामने एक अपना अल्टरनेट रखो कि भाई हम जो है हम महंगाई कैसे कम कर देंगे। अब आप बात करते हैं कि महंगा है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि डीजल पेट्रोल राज्य भी कम करें, वेट हमने घटाया है, तो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में क्यों नहीं घटाया गया? वक्त की कमी है राजेश जी, माफी चाहूंगा, 10-10 सेकंड और मैं, कविता जी आपके पास 10 सेकंड। बहुत स्पष्ट है जिसका जिक्र कर रहे थे राजेश जी कि आप पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, यही बात मैं भी कह रहा था आपसे पहले। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। आज प्रद्युमन सिंह तोमर ने जो अखबारों में विज्ञापन निकाले उसमें शिवराज सिंह और VD शर्मा की फोटो गायब थी, उसी कारण अमित शाह जी को भोपाल से ज्यादा टाइम ग्वालियर में देना पड़ा। और दूसरे का देखेंगे पहले, ठीक है अभय जी 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड। कांग्रेस कहती है आप झूठ की मशीन है। देखिए भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने वाली, गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। चले बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, कविता जी, राजेश जी, अभय जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।